आप सब अब जानते ही होंगे कि जो 2023 का एंट्रेंस है DULLB का, वो CUET के थ्रू हो रहा है। उसको नहीं पता, अभी तो आपको सेक्शन अलॉटमेंट लिस्ट आएगी जिसमें आपको सेक्शन दिए जाएंगे और वो सब होगा। तो अभी मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू कैरी अमृतसरिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली यार कल शायद दिल्ली का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर था, मतलब 3 डिग्री था। और अर्थक्वेक भी आया था 5.9 रिक्टर स्केल पे, शायद इतना आया था पता। पर ठंड का बढ़ती जा रही है। अभी ब्रेकफास्ट के लिए कुछ लेने जा रहा हूँ। कुछ तो मतलब क्या ही लेना था, दूध लेना था, तो वो गया था नीचे लेने। लेकिन भाई नीचे तक जाने के लिए भी बिल्कुल नीचे जाना होता है, वहाँ तक जाने के लिए भी भाई बहुत ठंड लगती है। मुझे तो अंदर बैठ के बहुत ठंड लगती है। अभी रात के इट्स लाइक मेरे ख्याल से 12 बज के और 3 मिनट हुए हैं गाइस। अभी अभी जस्ट बिल्कुल अभी 2 मिनट पहले ही राहुल का कॉल आया कि उसका LLB में एडमिशन हो गया। पता नहीं DU वालों ने इतनी लेट एंट्रेंस मतलब एडमिशन लिस्ट क्यों निकाली, लेकिन निकाल दी और थैंक गॉड राहुल का हो गया है। अभी उसी से बात कर रहा था, बिल्कुल साथ ही में उसी के राम भाई का कॉल आया कि राहुल का एडमिशन हो गया। थैंक गॉड हो गया यार, बहुत खुशी है, बहुत खुशी। कॉन्ग्रेचुलेशन राहुल और सबको यार जिन जिन की एडमिशन हुई है, लेकिन बहुत खुशी। और मैंने राहुल को प्रॉमिस किया था कि उसकी एडमिशन होगी, वीडियो में किया था, व्लॉग में किया था, और होगी। थैंक गॉड। आज हमारा कौन सा कौन सा नहीं CPC का एग्ज़ाम है। CPC का पेपर है भाई बहुत मुश्किल है, विद लिमिटेशन लिमिटेशन एक्ट है। और अभी बस 1 बज रहे हैं, 2 बजे एग्ज़ाम है 1 घंटे बाद। और अभी और राहुल के अभिषेक एडमिशन होगी। मुझे बहुत मेरी गर्दन बच गई। मैंने उससे वादा किया था, कभी पिछला ब्लॉग देखे होंगे तो जानते होंगे कि भाई तुम्हारा एडमिशन होगा है, अगर नहीं होगा मतलब जब अभी राहुल ने फॉर्म फिल ही किया था नहीं तभी किया, अभिषेक मैं ने बोला प्रॉमिस था किया था उसे कि तुम्हारा एडमिशन पक्का होगा। पक्का होगा। और एडमिशन हो गया राहुल को, भाई बहुत खुशी हुई राहुल हम की। लोग को। और सही में बहुत ज़्यादा खुशी हम सबको। अब बस जूनियर आ जाएगा LC1 में, उसकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस ही LC1 थी, तो LC1 में ही आएगा, तो हमारे जूनियर होगा भाई। अब मिलते हैं राहुल से अच्छी तरह कॉलेज में आके मिलते हैं। बाकी पीछे सारे रिवाइज़ कर रहे हैं, मैं भी रिवाइज़ कर लूँ। केसेस भाई ये बहुत जरूरी मुश्किल है। फिर मिलते हैं पेपर बाद। हाँ, पेपर के बाद। आज सबके चेहरे ऐसे हैं ना, हम सबके ही, जितने भी यहाँ बच्चे जितने भी पढ़ रहे हैं, ऐसे हैं कि अभी रो देंगे सारे। इतने बुरे हाल हुए पड़े हैं ना इस पेपर में, मतलब कसम से। बाकी पता नहीं ये CPC वाला पेपर इतना मुश्किल क्यों लग रहा है। बहुत ही केसेस बहुत मुश्किल है याद करने, लेकिन होप फॉर द बेस्ट और फिंगर्स क्रॉस्ड। राम भाई के भी बस पढ़ रहे हैं अभी केसेस। पढ़ लिए सारे केस। चलो वही पढ़े, मैं भी पढ़े तो हमने सब है, लेकिन याद कुछ नहीं। लिखने मुश्किल है यार, केस को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। और केसेस के बेसिस पे सारे नंबर मिलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द नंबर्स जो हैं वो केस ज़्यादा लिखोगे तो आपको मिलेंगे। कंसेप्ट चाहे जितना मर्जी लिख दो, लेकिन केस को जितना एक्सप्लेन करोगे उतने ज़्यादा नंबर्स हैं सेमेस्टर एग्जाम में। इंडियन एविडेंस एक्ट रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल की एक्सेप्शन है कि सिर्फ रेस जुडिकाटा वहाँ नहीं अप्लाई होगा जहाँ पे सेक्शन 44 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है। ये उसकी एक्सेप्शन है, ज़रूर लिखाना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड अपील में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बात है वो ये है कि अपील हम तभी कर सकते हैं जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो केस टू केस पे देखा जाता है कि उसमें क्या लॉ है। पर एक केस में बहुत ज़्यादा उसे अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे जो चीज़ें पहले से डिसाइडेड है हायर कोर्ट के द्वारा, है ना, या फिर जर्नल चीज़ें हैं, वो एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के अंडर नहीं आ सकती। वही जो यूनिक चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, क्वेश्चन के लॉ के ऊपर होनी चाहिए, सिर्फ वही सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के अंडर आती हैं। तो आज अंकित मेरे साथ आया, एग्ज़ाम कल का हो गया था, उसके बाद मैं व्लॉग बना नहीं पाया क्योंकि बस वहाँ से निकल गए और कुछ हुआ ही नहीं। तो आज संडे है और अंकित थोड़ा टाइम मिलने आया था। बाकी मैं तो वही, मेरा तो कंपनी लॉ का पेपर है, कंपनी लॉ पढ़ा जा रहा है। और अभी दिन में शायद 1-2 बज रहे हैं, बाहर धूप है लेकिन अंदर तब भी इतनी ठंड है कि बाय द वे कल का टेम्परेचर पता लोएस्ट कितना था? -1 या 2 में हाँ, 1.5 डिग्री सेल्सियस था शायद, इसी के आसपास था यार। 1 डिग्री मतलब पहुंच रहा है यार दिल्ली में टेम्परेचर। बस शिमला छोड़, श्रीनगर फेल हो रहा है दिल्ली में। लेकिन तब भी पोल्यूशन के कारण शायद दिल्ली में तब भी कंपैरिजन में शायद उतनी ठंड नहीं फील होती जितनी अगर एडजॉइनिंग एरियाज़ में जाएं और वहाँ पे थोड़े खुले एरिया में, वहाँ पे जितनी फील हो रही। पर चलो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ठंड थोड़ी सी कम हो जाए पर रहे। अब ये तो आप सब जानते होंगे गाइस कि को पता ही है DULLB का जो पेपर है वो 400 मार्क्स का पेपर होता था, जिसमें सब कुछ पैटर्न पता था, सब कुछ होता था जो अभी तक होता रहा, जो कि NTA के द्वारा कंडक्ट किया जाता था, ऑनलाइन मोड में होता था। लेकिन अब आप ये सब जानते, एक मिनट सब्जी वाले भैया बोलो,
आप सब अब जानते ही होंगे कि जो 2023 का एंट्रेंस है DU-LLB का, वो CUET के थ्रू हो रहा है, उस पैटर्न पे होगा। CUET मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट है, सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का जो एंट्रेंस होगा वो CUET के थ्रू होगा। जैसे BHU हो गया, DU हो गया और ये सब हो गया। अब देखो पैटर्न जितनी बात रही, जितना आप पैटर्न के बारे में पूछ रहे थे, पैटर्न अभी तक यूनिवर्सिटी ने क्लियर नहीं किया कि किस पैटर्न के ऊपर बेस्ड होगा। लेकिन प्लीज़ आप टाइम वेस्ट ना करना ये सब सोचने में कि क्या पैटर्न है, कैसे होगा और कैसे सब चीज़ें आएंगी। ये अगर आप सोच के और फिर तैयारी करना शुरू करेंगे तो मैं कहूँगा आपका वेस्ट ऑफ टाइम है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो मर्जी एंट्रेंस दे लो, बहुत सारी चीज़ें उसमें से सेम ही रहती हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अब करंट अफेयर्स, स्टैटिक और सारे जितने भी करंट अफेयर्स हैं, जीके, वो तो आने के आना है, चाहे जो मर्जी एग्जाम दे लो। हाँ, अगर देखा जाए पैटर्न के अकॉर्डिंगली, जिसमें डिफरेंस आता है वो ये आता है कि किसी में मैथ्स ज़्यादा आ जाती है, रीजनिंग ज़्यादा आ जाती है, किसी में वो रीजनिंग वाला एप्टीट्यूड वाला पोर्शन कम होता है। क्योंकि पिछले अगर 22 CUET, उसमें भी यही देखा गया है कि BHU के एग्ज़ाम में मैथ्स ज़्यादा आई है ना। DU शुरू से ऐसा है कि मैथ्स में बहुत लीस्ट कंसर्न था। अब फिलहाल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जो जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है गाइस कि फैकल्टी ऑफ लॉ को कहा गया है कि आप सारा डिज़ाइन करें और आपको कैसा एंट्रेंस रखना, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो जैसे ही वो सब डिज़ाइन कर लेंगे, जो कि बहुत लेट होगा, हमें पता ही है, तो उसके बाद फिर एक पैटर्न आउट होगा। पैटर्न बताएगी यूनिवर्सिटी की इस पैटर्न के ऊपर CUET में जो एग्ज़ाम है वो ऐसे कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन आप प्लीज़ तैयारी करनी अभी से शुरू कर दें, जिसमें तैयारी में आपको बता देता हूँ, आप कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा फोकस आपका कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद लीगल पोर्शन आ जाता है। लीगल पोर्शन आपको IPC, इनफैक्ट मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैं क्लासेस स्टार्ट करूँ लीगल पोर्शन की, कॉन्स्टिट्यूशन की तो नहीं अभी क्योंकि उतना टाइम नहीं हो पाएगा, लेकिन लीगल पोर्शन की क्लासेस मैं खुद सोच रहा हूँ और आप अपना तब से शुरू कर दें, जिसमें आप IPC को ऊपर से मतलब पढ़ें, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ें, टॉट पढ़ें और हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ें, तो उसमें आप थोड़ी सी अपनी नॉलेज रखें। फिर उसके बाद अगर आपने ये पढ़ लिया तो रीजनिंग साइड बाय साइड थोड़ी थोड़ी करते रहें, क्योंकि पैटर्न चेंज के कारण हो सकता है कि इस बार मैथ्स और रीजनिंग थोड़ी सी ज़्यादा है आगे से। आगे तो बिल्कुल भी लीस्ट कंसर्न थी, मतलब अब शायद हो सकता है कि ज़्यादा है। और जीके तो प्लीज़, जीके तो आप डजेंट मैटर कि आप DU का LLB के एग्ज़ाम दे रहे हैं, UPSC दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दें उसमें जीके तो ऑफकोर्स आती है, तो उसको तो आप कभी भी बाईपास कर ही नहीं सकते। चाहे वो स्टैटिक जीके हो, चाहे वो करंट जीके हो, जो भी हो वो तो आपको पढ़नी है। वो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि लास्ट में सारी कवर कर लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि जो पहले कर लेता है। तो जैसे भी आप पढ़ते हैं वैसे अपना अपना रखें। हरिनगर के मोमोज ना सबसे ज़्यादा, ओ सॉरी, मैं हरिनगर याद आ जा रहा है, पता नहीं दिमाग में घूम रहा है हरिनगर बहुत ज़्यादा। तो मोती नगर के मोमोज़ ना यार बहुत टेस्टी हैं। इनफैक्ट जितने मेरे फ्रेंड्स हैं मैं सबको खिला चुका हूँ और सबको बहुत टेस्टी लगते हैं। अंकित रह गया था बहुत टाइम से, हाँ बहुत टाइम से अंकित रह गया था। हर बार सोचते थे खाएंगे खाएंगे, लेकिन कुछ और खा लेते थे जिससे पेट भर जाता था। तो आज मैं पक्का सोचा हुआ कि पहले ही अंकित को खिला देना, पहले ही आज पूरे मोमोज़ खिला देने अंकित को। बस अगर मैं भूल गया तो याद रखी, हाँ मोमोज याद रखना ही। हाँ, और कुछ नहीं कमिटमेंट हुई है। खाना। हाँ और कुछ नहीं खाना, शाम को मोमोज नहीं मतलब शाम को मोमोज जरूर खाना, बस वो याद रखी। और भाई हम मार्केट आए थे थोड़ा सा सामान लेना था और हीटर देख रहा था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। दिल्ली में भी सर्दी है, अमृतसर में भी है यार। अमृतसर में पता टेम्परेचर दिल्ली और अमृतसर का ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, वही 1-2 ही रहता है, लेकिन अमृतसर में फील बहुत ज़्यादा होता है। मतलब एक्सट्रीम लेवल पे हर चीज़ होती है, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, फील बहुत ज़्यादा होता है। अब वो वहाँ पे अमृतसर में मतलब टेम्परेचर तो इतना ही रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। यहाँ से दिल्ली से ज़्यादा ठंड लगती है, लेकिन इस टाइम दिल्ली में तोड़ रही है। हाँ। और अभी तो हम साउथ इंडियन खा रहे हैं, जहाँ से मैं रोज़ खाता हूँ, वहीं पे आया कॉलेज जाने से पहले यही खाता हूँ। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ गाइस, ये देख रहे हो मेरी फिंगर से भी छोटा लैंप है। ये पता क्या है? USB लैंप है। इसे मैं एक बार आपको चला के दिखाता हूँ। कुछ ऐसा है दोस्तों, USB लैंप है, ये ऐसा लगता है 1 वाट पावर का, और ऐसे ऑन करके ये चल पड़ता है। वही पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी है, किस लिए नहीं, लेकिन मुझे मिला। और आपको प्राइस पता है कितना? वो अभी भी चल रहा है, निकाल के भी प्राइस पता है इसका कितना है? सिर्फ 10 रुपीज़। वाह, एक मिनट, ये लगा नाइस यार, बढ़िया है। ऐसे लेके लैंप की तरह लेते चलो। कुछ आपने पूछना हो तो उसके लिए गाइस आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना, कमेंट सेक्शन में नीचे लिख देना, सब कुछ आंसर कर दूंगा मैं। तो इस वीडियो को लेते हैं रखते हैं दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना अपने सारे थॉट्स। और बस मेरा भी कंपनी लॉ का एग्ज़ाम है, वो हो जाएगा तो उसके बाद 2 एग्ज़ाम्स ही रह जाएंगे, फिर हमारा सेमेस्टर भी कंप्लीट है। और वैसे भी आप सबकी डेट भी आ चुकी है,
25 जैन को तो क्लासेस शुरू नहीं होने वाली, लेकिन ये होता है कि वो एक डेट दे देता है DU की इसके बाद सारी अपनी लॉ फैकल्टी हो गया कुछ भी हो गया अपनी क्लासेस शुरू कर सकते हैं। अब किसकी कब होती है और क्या होता है वो किसी को नहीं पता। अभी तो आपको सेक्शन अलॉटमेंट लिस्ट आएगी जिसमें आपको सेक्शन दिए जाएंगे और वो सब होगा, तो अभी उसमें टाइम है, लेकिन हाँ एक थोड़ी होप तो है ही। तो सब्सक्राइब करें टू गैरी अमृतसर, ऐसे बहुत सारी और वीडियोज़ देखने के लिए, और बस ऐसे ही हंसते रहें मुस्कुराते रहें और सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो देखते रहें। बाय बाय। मैंने याद किया हुआ है वो सबके छोटे छोटे फॉर्म्स बनाए हुए हैं। अब रेस ड्यूटी काटा में जैसे कंडीशंस आ गई भी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो मैंने उसे याद किया 2 CID PT, भी CID कर रही है PT। 2 का मतलब 2 फॉर्मर सूट होने चाहिए, एक फॉर्मर और एक सब्सिक्वेंट, है ना। हाँ हाँ, C से हो गया कि जो कोर्ट जो उसे ट्राई कर रहा है वो कॉम्पिटेंस होना चाहिए, है ना। हाँ, इशू सेम होना चाहिए, ठीक है, डिसाइडेड होना चाहिए बाय फॉर्मर कोर्ट।